नमस्कार साथियों हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर आपके रीट L1 L2 में जितने भी आपके राजस्थान इतिहास और राजस्थान कला संस्कृति के टॉपिक लगते हैं उन सभी टॉपिकों को हम बुक के साथ में यूट्यूब पर पढ़ाने वाले हैं। तो आज आपका जो पहला टॉपिक है वो है राजस्थान के संत और लोक देवता। राजस्थान के संत और लोक देवता के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ते हैं गोगा जी के बारे में। ठीक है, तो आपको पता है कि 5 पीर हुए हैं, पंच पीरो पहरा मांगो। ठीक है, अपन शॉर्ट टिक उसकी याद रखते हैं। पंच पीरो पहरा मांगो, पैसे बाबूजी, हैसे हड़बूजी, रासे रामदेव जी, माँ से मांगलिया मेहा जी और गो से गोगा जी। ठीक है, तो गोगा जी पंचपीरों में आते हैं। एक दोहा भी बना हुआ है कि पाबू हरबू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जय हैं। इनके पिताजी का नाम जेवर, ठीक है, इनके पिताजी का नाम जेवर सिंह था। माता का नाम है वो बाछल देवी था। ठीक है, तो गोगा जी के पिताजी का नाम जेवर सिंह और माता का नाम बाछल देव। ठीक है, इनके गुरु थे गुरु गोरखनाथ, इनके गुरु थे और इनको महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है कि महमूद गजनवी है उनके ये समकालीन थे। ठीक है, गोगा जी ने अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सुरजन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन सुरजन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ में भीषण युद्ध हुआ। तो अर्जन और सुरजन, ध्यान रखना, इनके मौसेरे भाई थे गोगा जी के, अर्जन और सुरजन। इनके साथ में संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन और सुरजन के द्वारा ये मुसलमानों की फौज लेके आ गए और गोगा जी की गायों को भाई घेर लिया इन्होंने चारों तरफ से। ठीक है, गोगा जी के साथ में भीषण युद्ध हुआ और गोगा जी है वो वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है, गोगा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? गोगा जी का तो जन्म स्थान इनका ददरेवा चूरू, ठीक है, जिसको शीश मेढ़ी के नाम से जाना जाता है। ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ। समाधि स्थल की बात करें तो इनकी जो समाधि है वो समाधि स्थल है इनका दुर्मेड़ी। ठीक है, गोगा जी की स्मृति में गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में मेला लगता है। इनका जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में मेला लगता है। कब? भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसको गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला लगता है। इस दिन गोगा जी की अश्वरोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में, सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। तो ये ध्यान रखना, सिर्फ तेजा जी नहीं, गोगा जी भी है वो सर्प के प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गांव में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। ठीक है, तो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनके है वो थान होते हैं। मान्यता है कि गोगा जी को जाहर पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। तो गोगा जी को है वो जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू नागराज, मुसलमान गोगा पीर के नाम से भी पूजते हैं। ठीक है, तो इनको नागराज और गोगा पीर के नाम से भी वो पूजा जाता है। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगले बात करते हैं अपन तेजा जी पर। तो तेजा जी का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था खड़नाल नागौर में। ठीक है, खड़नाल नागौर में जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम था ताहड़ जी और माता का नाम था राम कुंवरी। ठीक है, किस दिन जन्म हुआ? माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन इनका जन्म हुआ था, सन 1073 में। 1073 में इनका जन्म हुआ था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था पेमल देवी। ठीक है, तो पेमल देव इनकी पत्नी का नाम था और इनका ससुराल था पनेर। ठीक है, इनका ससुराल था पनेर और ये अपनी पत्नी पेमल को लेने के लिए ससुराल पनेर गए हुए थे। तब क्या हुआ कि उसी दिन मेर लोग, जो मेर जाति के लोग थे, वो लाचा गुजरी की गाय चुरा कर ले गए। ठीक है, कौन? अब ये पूछ रहा था कि मेरों के साथ में किसका युद्ध हुआ था? तो मेर लोग लाचा गुजरी की गाय चुरा कर ले गए। ठीक है, गुजरी की प्रार्थना पर वो गायों को मुक्त कराने जा ही रहे थे कि रास्ते में सुरसुरा नामक स्थान पर एक सांप उनको मिलता है। ठीक है, तो उनको एक सांप मिलता है। कहाँ पर? सुरसुरा नामक स्थान पर एक सर्प मिलता है। तेजा जी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि वे गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं यहाँ लौटेंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई एक बार जाके मैं गायों को मुक्त करवा लाऊं और उसके बाद में मैं वापस यहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है, तो भीषण संघर्ष के बाद में तेजा जी ने गाय मुक्त कराने में सफलता प्राप्त कर दी, परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार सर्प के पास गए। बहुत घायल हो गए थे, आपने पढ़ा होगा, इनकी कथा सुनी होगी। बहुत घायल हो गए थे। घायल होने के बाद में भी सर्प को डसने के लिए इन्होंने अपनी जिह्वा आगे कर दी
बोले कि आप है वो जिव्या पर मुझे डस सकते हैं, क्योंकि ये तो अभी लहूलुहान नहीं है, बाकी पूरा शरीर लहूलुहान था। तो उनको सुरसुरा में है वो सांप डस लिया गया, सुरसुरा किशनगढ़ में, ठीक है। और इनकी मृत्यु हो गई थी भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को है वो इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इनका जो मेला लगता है तेजा दशमी जिसको बोला जाता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी, इसको तेजा दशमी के नाम से बोला जाता है। और इसी पर पंचमी से पूर्णिमा तक इसका मेला लगता है परबत्सर नागौर में, ठीक है। परबत्सर नागौर में मेला लगता है। तेजा जी भी गोगा जी की तरह ही नागों के देवता के रूप में, ये भी है वो नागों के देवता के रूप में है वो पूजे जाते हैं, ठीक है। गोगा जी भाला हाथ में लिए थे, ये तलवार हाथ में लिए है। इनके पास में भी भाला ही है, ठीक है, तलवार भी है। तलवार धारण किए हुए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है। इनकी जिह्वा को सर्प डस रहा है। मान्यता है कि यदि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजा जी की तांत बांध दी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता, ठीक है। बाकी ये सारी है, इन्होंने बता रखा है कि ये सारी मान्यता और कथाएं हैं और जिनका उद्देश्य है वो आम जन तक पहुँचाना है, तो ये सत्य हो ये आवश्यक नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है अपना, अगला टॉपिक है पाबू जी, ठीक है। तो पाबू जी के बारे में पढ़ते हैं। पाबू जी के जो पिताजी का नाम था, उनका पिताजी का नाम था दांदल जी राठौड़, ठीक है। तो दांदल जी राठौड़ इनके पिताजी का नाम था और इनका जन्म हुआ 1239 में कोलू फलोदी में इनका जन्म हुआ। इतिहासकार मोहनोत नैणसी और मोड़जी आसिया। मोहनोत नैणसी आपको पता है कि नैणसी री ख्यात इनकी फेमस है, और मोड़जी आसिया, महाकवि मोड़जी आसिया हैं, इनका पाबू प्रकाश ग्रंथ है वो प्रचलित है। तो मोड़जी आसिया ये लोग हैं, वो पाबू जी का जन्म स्थान है वो बाड़मेर से 8 कोस दूर खाड़ी खाबड़ के जूना नामक गांव में, ठीक है। तो ये कहाँ पर मानते हैं, ये मानते हैं बाड़मेर से 8 कोस आगे खाड़ी खाबड़ गांव के जूना नामक गांव में एक अप्सरा के गर्भ से हुआ, ठीक है। ये इस तरीके से मानते हैं। पाबू जी का विवाह अमरकोट के, इनका जो विवाह हुआ था तो वो विवाह कहाँ पर हुआ था, विवाह हुआ था अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री, अमरकोट में सूरजमल सोढ़ा की पुत्री, उनके साथ में हुआ था इनका विवाह, ठीक है दोस्तों। विवाह के मध्य में ही इनके प्रतिद्वंदी बहनोई, यानी कि इनके जो बहनोई थे उनके साथ में इनका विवाद चल रहा था। तो प्रतिद्वंदी इनके कौन थे, इनके बहनोई थे वो प्रतिद्वंदी थे, कौन थे, जायल नागौर के जायल नरेश थे जिंद्राऊ खींची, ठीक है। उन्होंने पूर्व के वेर के कारण देवली चारण की गायों को, ठीक है, वहाँ पर मेरों से छुड़वाया था, ठीक है। और यहाँ पर है वो इनके खुद के बहनोई है जिनका नाम है जिंद्राऊ खींची। उनके पूर्व वेर के कारण देवली चारण की गायों को घेर लिया। देवल ने पाबू जी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के बाद में चौथे फेरे से पहले ही देवल चारणी की केसर कालमी घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षा के लिए रवाना हो गई, ठीक है। कड़े संघर्ष में 1276 में बाबूजी अनेक साथियों सहित वीर गति को प्राप्त हो गए। इनकी मृत्यु हो गई थी 1276 में, ठीक है। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत वत्सलता और गो रक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजता है। मुख्य पूजा स्थल इनका कोल्लू फलोदी है, ठीक है। और प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है। इनका प्रतीक चिन्ह की बात करें तो प्रतीक चिन्ह है वो हाथ में भाला लिए हुए अश्वरोही रूप में घोड़े पर सवार प्रचलित है, ठीक है। बाबूजी की ऊँटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है, ये भी ध्यान रखना, ऊँटों के देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय है वो इन्हें ही दिया जाता है। ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोपियों के द्वारा बाबूजी की फड़ बाँची जाती है। ग्रामीण जनमानस इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार मानता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था बाबूजी के बारे में। अगला अपना टॉपिक है वो है देवनारायण जी। देवनारायण जी की बात करें तो देवनारायण जी है वो इनका जो जन्म हुआ था देवनारायण जी बगड़ावत के प्रमुख थे। भोजा, यानी कि इनके पिताजी का नाम भोजा, ठीक है, और माता का नाम था सेडू, ठीक है, सेडू बाई, ठीक है। सेडू गुजर के यहाँ पर, और ये गुजर के मतलब बगड़ावत गुजर थे, उनके यहाँ पर इनका जन्म हुआ था कब, 1243 में, ठीक है। इनके पिता भोजा थे और इनके माता सेडूबाई। इनके जन्म के पूरे पहले ही भिनाई के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित
मारे गए थे। यानी कि जो उनके पिताजी थे ना, तो भिनाई का जो शासक था उसके साथ युद्ध करते हुए 23 भाइयों सहित ये मारे गए थे इनके पिताजी जन्म से पूर्व, यानी कि ये उस टाइम पे पेट में थे। भिनाई शासक से इनकी रक्षा हेतु माँ सेड़ू इन्हें लेकर अपने पीहर मालवा चली गई। तो इनकी जो पीहर थे, यानी कि इनके जो मामा थे वो मालवा थे, तो ये मामा के वहाँ चले गए थे बचपन में, और 10 वर्ष की अल्पायु में वे पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए राजस्थान की ओर लौट रहे थे। तो मार्ग में धारा नगरी में जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपलदेव से उन्होंने विवाह किया। तो ध्यान रखना, इनकी पत्नी का नाम था, देवनारायण जी की पत्नी का नाम था पीपलदेव, ठीक है। और किसकी पुत्री थी ये? धारा नगरी में जयसिंह देव परमार की पुत्री थी पीपलदेव। उनसे इन्होंने क्या किया? विवाह किया। कुछ समय बाद बदला लेने के लिए फिर उसके बाद में भिनाई पहुंच गए, और भिनाई ठाकुर के साथ में संघर्ष में देव जी हैं वो मौत के घाट उतर गए, ठीक है। तो मौत के घाट उतर गए। इनका मुख्य पूजा स्थल है वो आशीन भीलवाड़ा है। पूजा स्थल इनका क्या है? आशीन भीलवाड़ा है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। अनुयायी इनके गुर्जर जाति के होते हैं। देव जी के पढ़, देव जी और बगड़ावतों से संबद्ध काव्य बगड़ावत है ना, तो एक काव्य है जिसका नाम है बगड़ावत, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर, अगर हर रात 3 पहर इसको गाओगे तो भी 6 माह लगते हैं बगड़ावत काव्य को बाँचने में, ठीक है। अगला आपका जो लोक देवता है वो है मल्लीनाथ जी, ठीक है। मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखा और जानी दे, इनकी माता का नाम था जानी दे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 में है वो इनका जन्म हुआ था। 1358 में जन्म हुआ। पिता की मृत्यु के बाद में वे चाचा कानड़देव के यहाँ, इनके चाचा थे कानड़देव, ठीक है, महेवा में शासन प्रबंधन देखने लगे। ये चाचा कानड़देव की मृत्यु के बाद में 1374 में महेवा के स्वामी बन गए। कानड़देव की मृत्यु हो गई तो 1374 में ये महेवा के राजा बन गए थे। और 1378 में ध्यान रखना कि फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया था। तो फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया था। अपनी रानी रूपादेवी की प्रेरणा से 1389 में वे उगमसी भाटी के शिष्य बन गए, ठीक है। तो उगमसी भाटी के शिष्य बन गए, तो इन्होंने योग साधना की दीक्षा ली। ऐसा माना जाता है कि वे भविष्य दृष्टा और देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए थे, ठीक है। तो चमत्कारी पुरुष के रूप में भी इनको जाना जाता है। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके 1399 में एक वृहत हरि कीर्तन आयोजित करवाया, ठीक है। एक हरि कीर्तन आयोजित करवाया, और इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया। तो चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका है वो स्वर्गवास हो गया। लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर है। तो मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर गांव में इनका मंदिर है, ठीक है। यहाँ पर मेला लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका मेला लगता है। इनका मेला लगता है जो पशु मेला के नाम से जाना जाता है। इनके पशु मेला लगता है यहाँ पर इनकी याद में, ठीक है। और जोधपुर के पश्चिमी परगने का नाम है वो इन्हीं के नाम से है, वो मालानी पड़ा था, ठीक है। मालानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है इनकी। अगले आपके देवता हैं वो है रामदेव जी। रामदेव जी ये हैं वो सांप्रदायिक सद्भाव के देवता हैं। तंवर वंशीय है। अजमल जी इनके पिताजी का नाम है। मैणा दे इनकी माता का नाम है। इनके पुत्र रामदेव जी का जन्म है वो बाड़मेर की शिव तहसील उंडू काश्मीर गाँव, ठीक है। तो बाड़मेर के उंडू काश्मीर गांव में इनका जन्म हुआ था। मल्लीनाथ जी के समकालीन इनको माना जाता है। बालपन में ही इन्होंने पोखरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के बाद में वहाँ पर भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता और आतंक को खत्म कर दिया। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री, ठीक है। इनका जो विवाह हुआ था अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री के साथ में इनका विवाह हुआ था। उनका नाम था नेतल देव, ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया, अपनी भतीजी की शादी में पोखरण को दहेज में दे दिया। उसके बाद में दहेज में देने के बाद में रामदेवरा रोनेचा गांव इन्होंने बसाया,
और वहाँ पर रामदेवरा रुणेचा में इन्होंने 1458 में वो समाधि ले ली थी। ठीक है, कब? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जन्म हुआ था इनका, 1405 में हुआ था, है ना। जन्म इनका 1405 में हुआ था, 1458 में इन्होंने समाधि ले ली थी। ठीक है, और इनका जो मेला है वो सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, उसी के नाम से ये जाना जाता है। अगला आगे है कि हिंदू जहाँ श्री कृष्ण के अवतार के रूप में आराधना करते हैं तो इनको है वो श्री कृष्ण के अवतार के रूप में है जाना जाता है। मुसलमान इनको रामसा पीर के नाम से जानता है। ठीक है, और सामर्थ्य गांव में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक के चिन्ह पगली स्थापित किए जाते हैं। तो पगली ध्यान रखना, ये रामदेव जी से संबंधित है। इनके जो स्थान है वो रामदेव जी के स्थान है वो थान कहलाते हैं। इन्होंने एक पंथ चलाया था जिसका नाम है कामाड़िया पंथ। कामाड़िया पंथ की इन्होंने स्थापना की। इस पंथ के अनुयायियों के द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य, ध्यान रखना, 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे, है ना, समाज सुधारक भी थे। तो इन्होंने कुछ जाति प्रथा, जैसे जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा का है वो विरोध किया था। ठीक है दोस्तों, अगला है मांगलिया मेहाजी। मांगलिया मेहाजी, मांगलिया मेहाजी इनको भी पंचपीरों में गिना जाता है। राव चूंडा के समकालीन थे। तो ये थे राव चूंडा के समकालीन। इनका जन्म पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था। जन्म कहाँ पर हुआ था? पंवार वंशीय। ठीक है, ये पंवार वंशीय थे। पंवार क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ। ननिहाल, इनका पालन पोषण है वो अपने ननिहाल में हुआ, मांगलिया गोत्र में। तो यानी जो मांगलिया है वो इनको ननिहाल से मिला हुआ इनको गोत्र है। ये मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वाभिमानी और स्वभाव के, यानी इनके स्वाभिमानी स्वभाव था, उसके कारण अनेक शत्रु हो गए थे इनके। अंत में जैसलमेर के राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए। तो ध्यान रखना, जैसलमेर के राव राणक देव भाटी से युद्ध, है ना, इस वजह से वीर गति को प्राप्त हुए। अच्छे शकुन शास्त्री थे। तो ये ध्यान रखना, ये शकुन शास्त्री थे। शकुन शास्त्री के रूप में है वो, और किनको जाना जाता है? शकुन शास्त्री के रूप में, और हड़बू जी को भी जाना जाता है। जो हड़बू जी दिख रहे हैं आपको, ये भी शकुन शास्त्री थे, है ना। तो लोगों की सेवा सहायता करने, इन्हें संरक्षण देने के कारण लोक देवता के रूप में पूजे गए। बापणी में इनका मंदिर है। इनका मंदिर कहाँ पर है? बापणी में, जहाँ पर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, अगला अपना है हड़बू जी। ये भी अपने पंचपीरों में गिने जाते हैं। हड़बू जी का जन्म है बोंडेल नागौर में हुआ। बोंडेल नागौर में हड़बू जी का जन्म हुआ, सांकला परिवार में। ठीक है, सांकला परिवार में हुआ था, और राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा के समकालीन थे। इससे पहले अपन जो पढ़ रहे थे, मेहाजी राव चूंडा के समकालीन थे, और हड़बू जी है राव जोधा के समकालीन थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद वे बोंडेल नागौर को छोड़कर हर भमजाल में आकर रहने लगे। यहाँ पर रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, रामदेव जी के भी समकालीन रहे हैं ये, है ना, और शायद रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं, है ना। तो अस्त्र शस्त्र त्याग कर इन्होंने भी गुरु बालीनाथ जी से है वो दीक्षा ली थी। लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी थी। तो जोधा है वो मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त करवाया था इन्हीं हड़बू जी के आशीर्वाद से। इनके आशीर्वाद से भूभाग जोधा के अधीन हो गया था। जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव फलोदी में है जो वो दिया था। ठीक है, हड़बू जी का बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, यानी कि ये भी शकुन शास्त्री थे, है ना, चमत्कारी पुरुष इनको माना जाता है। इनका प्रमुख स्थान है वो बेंगटी फलोदी था। बेंगटी फलोदी प्रमुख स्थान है। मनोती पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ पर इनके मंदिर में हड़बू जी की गाड़ी की पूजा करते हैं। तो ये ध्यान रखना, हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे दे रखा है कि अकबर के चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता और साहस दिखाने वाले कल्ला जी की मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले लोक देवताओं के रूप में प्रसिद्ध हुई है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो कल्ला जी हैं उनको 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में जाना जाता है मेवाड़ के अंदर। ठीक है, ऐसा मान्यता है कि सिर कटने के बाद में भी कल्ला जी का धड़ मुगलों से लड़ता रहा।
अगले संत है हमारे धन्ना जी। ठीक है, धन्ना जी के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो धन्ना जी कौन थे? धार्मिक आंदोलन, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय धन्ना जी को दिया जाता है। धन्ना जी का जन्म है। ठीक है, तो धार्मिक आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय अगर आप ऑप्शन में मिलते हैं, 4 ऑप्शन में, तो धन्ना जी सही हो जाएगा। धन्ना जी का जो जन्म है वो टोंक जिले में हुआ था, टोंक के धोन गाँव में। ठीक है, तो धोन टोंक में 1415 में जन्म हुआ इनका। धन्ना जी का जन्म जाट परिवार में हुआ। बाल्यकाल से इनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी। कालांतर में धन्ना काशी जाकर आचार्य रामानंद के शिष्य बन गए। तो ध्यान रखना, ये रामानंद के शिष्य बन गए। गुरु रामानंद के प्रभाव से ये एक निर्गुण उपासक हो गए। गुरु रामानंद ने इन्हें घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया। इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि में रत रहते हुए ही आत्मशुद्धि का प्रयास किया। तो ध्यान रखना, ये कृषि के साथ साथ ही कृषि के साथ साथ ही ये गृहस्थ जीवन में रहकर ही ये इन्होंने निर्गुण संप्रदाय को अपनाया। धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। इनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती थी। इन्होंने नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना है। ठीक है, औपचारिकता और बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। अगले संत है संत पीपा जी। ठीक है, तो संत पीपा जी की बात करें तो पीपा जी का जन्म है ये खींची राजपूत परिवार में हुआ है और गागरोन झालावाड़ के ये शासक थे। ठीक है, गागरोन में जन्म हुआ। जन्म इनका है वो 1425 में हुआ है। उसके बाद में ये पीपा काशी जाकर रामानंद के शिष्य बन गए। ठीक है, तो ये भी रामानंद के हैं वो शिष्य बन गए थे। धन्ना के समान ही इन्होंने भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति का आदेश प्राप्त हुआ। पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्यों सहित द्वारका यात्रा पर जाते हुए गागरोन पधारे। तो क्या हुआ कि पीपा जी भी राज्य त्याग कर छोटी रानी सीता सहित उनके संग हो लिए। ठीक है, तो जब रामानंद जी है वो धन्ना जी के पीपा जी के जो गांव मतलब गागरोन आए थे, तो ये भी उनके साथ साथ में गृहस्थ को छोड़कर बाद में फिर इनके साथ में हो लिए। ठीक है, तो इसके बाद में घूमते हुए वे टोडा टोंक पहुँचे, जहाँ पर माना जाता है कि इनकी गुफा है। ठीक है, टोडा टोंक आए और वहाँ के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बना लिया। यहाँ का टोडा का शासक था सूरसेन। ठीक है, टोडा का शासक कौन था? सूरसेन। और इन्होंने क्या किया था, अपनी दौलत है वो संतों में बांट दी थी। इसके बाद में है वो ये शिष्य बन गए थे किसके? पीपा जी के। अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए पुनः गागरोन लौट गए पुनः, और आहू और काली सिंध के पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लगे। तो गागरोन में भी एक गुफा है, वहाँ पर रहने लगे। इनका मंदिर निवास स्थान गुफा प्रसिद्ध है। ठीक है, मंदिर, इनका निवास स्थान और गुफा ये कहाँ पर है? तो ये आपके गागरोन के अंदर भी है, टोडा टोक में भी, ये ध्यान रखना। बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर है, ये ध्यान रखना। इनका जो भव्य मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर तो बाड़मेर के समदड़ी गांव में है, ये ध्यान रखना। इनके प्रमुख अनुयायी हैं वो दर्जी समाज के लोग हैं, वो इनके अनुयायी हैं। मेला है इनका वो चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को है, यहाँ पर विशाल मेला लगता है। पीपा से संबंधित विशिष्ट साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध है। इनमें पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, साखिया पद आदि प्रमुख मुख्य रूप से है। 17वीं शताब्दी के एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा के द्वारा रचित एक चितावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है। तो ये ध्यान रखना, इनका एक ग्रंथ है चितावनी नामक ग्रंथ। तो ये भी संत पीपा जी से संबंध है। ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक बताया है। गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक बताया है। भक्ति का यह मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते हैं। पीपा मूर्ति पूजा का विरोध, ये ध्यान रखना, पीपा जी भी है मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। ईश्वर उपासना करने पर ये जोर देते हैं। पीपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते, प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान हैं। अगले संत हैं हमारे जाम्बोजी। ठीक है, तो जाम्बोजी के बारे में आप जानते हैं कि जाम्बोजी है वो विष्णुई संप्रदाय के अंदर पूजे जाते हैं, है ना। तो विष्णुई संप्रदाय में इनकी महत्ता है बहुत ज़्यादा। इनका जन्म है वो 1451 में हुआ था। कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ। ठीक है, पंवार वंश में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम था लोहित जी, और इनका नाम मतलब लोहित जी भी मिल सकता है कहीं कहीं आपको, जैसे हंसा देवी, तो हंसा देवी माता का नाम है। ठीक है, माता पिता के देहांत के बाद में गृह त्याग कर समराथल में रहने लगे। तो समराथल बीकानेर के अंदर मतलब इनकी जो
इनकी जो कर्मस्थली थी ना वो संभरातल बीकानेर थी, और वहाँ पर ये सत्संग और हरिचर्चा इन सभी में समय व्यतीत करने लगे। फिर 1485 में इसी स्थान पर विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। तो विश्नोई संप्रदाय की एक तरीके से जो स्थापना हुई थी, है ना, तो वो 1485 में हुई थी। 1451 में जन्म हुआ था, 83 में इनके पिताजी की माता पिता की मृत्यु हुई। 1485 में इन्होंने विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। ठीक है। इनके जीवन और विचारों पर आचरण करने वाले लोग विश्नोई कहलाए। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का, ठीक है, 29 प्रिंसिपल्स, 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया, इसलिए 20+9 यानी कि विश्नोई कहलाए, जिसमें जीव कल्याण, वृक्षों की रक्षार्थ प्राणोत्सर्ग करना इस संप्रदाय का इतिहास रहा है। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनको पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। जाम्बोजी के द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथों के अंदर बात करें तो इनके अंदर जंब संहिता हो गई, ठीक है, जंब सागर शब्दावली हो गई, विश्नोई धर्म प्रकाश, विश्नोई धर्म प्रकाश, इसको थोड़ा सा इग्नोर करना, मैं PDF डालूंगा तो इसके अंदर आपको सही से डाल दूंगा। ठीक है, तो विश्नोई धर्म प्रकाश हो गया, इसके अलावा जंब सागर हो गया। 1536 में लाला सागर गांव में इन्होंने नश्वर शरीर त्याग दिया। तो इनका जो देहांत हुआ था 1536 में लाला सागर गांव में हुआ था, और तालवा गांव के निकट इन्हें समाधिस्थ किया गया। तालवा लाला सागर गांव में तो इनका देहांत हुआ था, और तालवा गांव है जहां पर इनकी मतलब इनको दफनाया गया था, एक तरीके से इनको है अंतिम संस्कार हुआ था। ठीक है, तो ये स्थान मुकाम कहलाता है, मुकाम तालवा। ठीक है, बीकानेर में वर्ष में 2 बार फागुन और 2 बार यानी कि फागुन में और अमावस्या, आश्विन की अमावस्या को यहाँ पर मेला लगता है मुकाम तालवा में। अगले बात करते हैं जसनाथ जी की। तो जो जसनाथ जी है इनका जन्म जसनाथ जी है इनका जन्म हुआ था 1482 में कतरियासर बीकानेर में। कतरियासर बीकानेर में जसनाथ जी का जन्म हुआ था। इन्हें हमीर जानी जाट और रूपादे का पोष्य पुत्र माना जाता है ना। तो इनके पिताजी का नाम था हमीर जी और माताजी का नाम था रूपादे। लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरख मालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए सभी को जीवों पर दया करने का संदेश दिया था। गोरख मालिया बीकानेर में, ठीक है, 12 वर्ष तक तपस्या करी थी इन्होंने गोरख मालिया बीकानेर में, और सभी जीवों पर दया करने का इन्होंने संदेश यहाँ से दिया था। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि एक लोहपांगल नामक तांत्रिक है, उसका भी इन्होंने घमंड है वो दूर किया था। राव लूणकरण को बीकानेर का राजपद का वरदान भी इन्होंने दिया। जो राव लूणकरण हुए थे बीकानेर के शासक, तो राजपद पाने का वरदान है वो जसनाथ जी ने दिया था। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोधी, ये ध्यान रखना, दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोधी है वो जसनाथ जी के समकालीन थे, और लोधी ने इन्हें कतरियासर के पास में भूमि दी थी। कतरियासर के पास में इनको भूमि दी थी। 1500 में जसनाथ जी तथा जाम्बोजी का परस्पर मिलन हुआ। ठीक है, तो जसनाथ जी और जाम्बोजी ये दोनों कहाँ पर मिले थे? 1500 ईस्वी में जसनाथ जी और जाम्बोजी इन दोनों का मिलन हुआ था 1500 ईस्वी में। ठीक है, जसनाथ जी ने अश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 में 24 वर्ष की अल्प आयु में कतरियासर में जीवित समाधि ली। तो ध्यान रखना, जैसे रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी, उसी तरीके से जसनाथ जी ने भी है वो जीवित समाधि ली थी। कब? 1506 में। 1482 में जन्म हुआ, 1482 जन्म हुआ, 1506 में समाधि ली 24 वर्ष की उम्र में। और रामदेव जी का 1405 में जन्म हुआ था, और उन्हें 1458 में उन्होंने समाधि ली थी। ठीक है, अश्विन शुक्ल सप्तमी को समाधि ली थी। इनके जो उपदेश है ना वो शंभुधड़ा और कोंडा ग्रंथ है, इसके अंदर है वो जसनाथ जी के उपदेश संग्रहित है। कतरियासर ही जसनाथ जी की तपोस्थली और कर्मस्थली रही है। ठीक है, यहाँ पर 3 बार, ठीक है, इनका मेला है। जसनाथ जी का मेला 3, जाम्बू जी का तो 2 बार लगता है, और जसनाथ जी का है वो वर्ष में 3 बार मेला लगता है। आश्विन माह की और माघ माह की और चैत्र माह की इनकी है जो इनकी सबकी शुक्ल सप्तमी को यहाँ पर मेला लगता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगले संत हुए हैं लालदास जी। ठीक है, लालदास जी के बारे में बात करें तो लालदास जी का जो जन्म है ना वो मेवात प्रदेश अलवर के धौलीदू गांव में जन्म हुआ। कब हुआ था? श्रावण में।
श्रावण कृष्ण पंचमी को 1504 में इनका जन्म हुआ लालदास जी का। इनके पिताजी का नाम है वो चांदमल था और जो माता जी का नाम है वो समदा था। लालदास जी ने तिजारा के फ़कीर गदन चिश्ती से दीक्षित होकर, तो ध्यान रखना दीक्षा किससे ली थी, गदन चिश्ती से दीक्षित होकर उन्हीं की प्रेरणा से धौलीदू गांव छोड़कर बांदोली गांव में सिंहशिला पहाड़ पर कुटिया बना ली। तो ध्यान रखना उन्होंने कुटिया कहाँ बनाई थी, बांदोली गांव में सिंहशिला पहाड़ पर कुटिया बनाई थी। मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया। तो ध्यान रखना बिल्कुल नैतिक शुद्धता पर इन्होंने बल दिया था। संत लालदास जी ने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने के उपदेश दिए। ध्यान रखना ये भी हिंदू और मुस्लिम दोनों में समान रूप से पूजनीय है। इनका मानना था कि ईश्वर और अल्लाह एक है, जो दूसरों को कष्ट पहुँचाता है ना, वह स्वयं उसका जीवन कष्ट में हो जाता है। मैं मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। लालदास जी की चेतावनियाँ इनका मुख्य काव्य ग्रंथ है। ठीक है, तो इनका चेतावनियाँ ग्रंथ है वो इनका ग्रंथ है लालदास जी का। नगला गांव में 1648 में 108 वर्ष की दीर्घायु में इनका निधन हो गया। तो ध्यान रखना इनका निधन कहाँ हुआ था, नगला में 1648 में 108 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था। इनकी समाधि है नगला में, तो इनका देहांत हुआ और इनकी समाधि है वो शेरपुर में इनकी समाधि है। ठीक है, यहाँ पर आश्विन मास की एकादशी और माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। अगला अपन बात करते हैं, अगले संत है अपने संत हरिदास जी। ठीक है, तो संत हरिदास जी के बारे में आप जानते हैं कि एक डाकू थे, उसके बाद में इनको मतलब ज्ञान का बोध हुआ। और निरंजनी संप्रदाय, ये भी 4th ग्रेड में भी पूछा गया था कि निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो हरिदास जी है। इनका जन्म है वो तो डिडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में 1455 में इनका जन्म हुआ था। मूल नाम हरि सिंह साकला। ठीक है, मूल नाम था इनका हरि सिंह साकला था। प्रारंभ में लूटमार करना इनका पेशा था, ये ध्यान रखना, लूटमार करना इनका पेशा था, लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों से इन्होंने अपना जीवन बदल लिया, है ना, जीवन बदल गया सन्यासी के उपदेशों से। और 1513 में इन्होंने बोध प्राप्त हुआ, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और अपना नाम है वो हरिदास रख लिया। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया और कुरीतियों का विरोध अगला बात करें तो इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया, कुरीतियों का विरोध किया, निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन, ये ध्यान रखना, अलख निरंजन या हरि निरंजन के नाम से भगवान को पुकारा जाता था। संत हरिदास जी के आध्यात्मिक विचार, इनके विचार है मंत्र राज प्रकाश। तो हरिदास जी की ग्रंथ है मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष की वाणी। ठीक है, इन ग्रंथों में इनके जो विचार है वो संकलित हैं। इनका फिर निधन हो गया था, डिडवाना में ही इनका निधन हो गया था 1543 में। ठीक है, अगले संत हुए हैं दादू दयाल जी। इनको है और राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ठीक है, दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इनका जन्म है वो अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। पूछा जाता है कि कौन से संत है जिनका जन्म राजस्थान से बाहर हुआ था। दादू दयाल जी, फागुन शुक्ल अष्टमी को इनका जन्म हुआ था 1544 में। बुड्ढन या वृद्धानंद जी, ठीक है, इनके गुरु का नाम था वृद्धानंद जी यानी बुड्ढन। इनसे इन्होंने दीक्षा ली और 1568 में सांभर में आकर रहने लगे। तो ये सांभर में कब आए थे, 1568 में ये सांभर में आकर रहने लगे और दुनिया का काम इन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, तो दुनिया का कार्य इन्होंने सांभर आकर शुरू कर दिया। यहाँ से दादू ने उपदेश देना आरंभ किया। तो सांभर तहसील है ना, वहाँ पर है सांभर जो झील है। ठीक है, वहाँ पर है वो दादू दयाल जी ने अपने उपदेश दिए थे। 1575 में क्या हुआ कि दादू ने 25 शिष्यों के साथ में ये आमेर चले आए। 1575 में ये आमेर आ गए और यहाँ पर 14 वर्षों तक इन्होंने निवासी स्थान रहा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये आमेर में भी रहे थे 14 वर्ष तक। और दादू ने 1585 में मुगल सम्राट अकबर से भेंट की। देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अकबर से भेंट हुई थी इनकी 1585 में। और कहाँ पर, कौन सी जगह पर हुई थी, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट हुई थी। दादू तत्कालीन ढूंढाड़ और मारवाड़ राज्यों में यात्रा करते हुए उपदेश देते हुए 1602 में फुलेरा के समीपवर्ती गांव नरैना आ गए। ठीक है, तो 1602 में ये पहुंच गए भैया, कहाँ पर, नरैना। इसको नरैना भी मिल सकता है आपको कहीं कहीं। और यहीं पर इन्होंने अपना देह त्याग दिया ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1603 को। 1602 में नरैना आए और 1603 में ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को इनकी डेथ हो गई।
दादू के पार्थिव शरीर को इनके निर्देशानुसार इस समीपस्थ बैराणा की पहाड़ी के नीचे, ठीक है, तो बैराणा की पहाड़ी के नीचे दादू कोल नामक स्थान पर है, वहाँ पर रख दिया गया था। दादूपंथी इस स्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं। दादू ने ब्रह्म, जीव, जगत, मोक्ष पर अपने उपदेश सरल भाषा यानी सदुकड़ी भाषा में है। तो दादू की भाषा थी वो भी सदुकड़ी है, जैसे कबीर की भाषा है, ठीक है। दादू जी की वाणी, दादू जी रा दोहा नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश और विचार मिलते हैं। दादू कबीर की ही तरह सुधारवादी आचरण मोक्ष के मूल्यों को मानने वाले, परम तत्व को की तलाश करने वाले थे। दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता आदि का घोर विरोध किया। गरीबदास, अब इनके शिष्य पूछ जाते हैं कौन इनके शिष्य नहीं थे निम्न में से, तो ध्यान रखना गरीबदास जी, मिस्किनदास, सुंदरदास, ये तो इनके शिष्य थे ना। बखना जी हो गए, रज्जब जी हो गए, है ना, माधोदास जी हो गए, तो ये सब दादू के प्रसिद्ध शिष्य रहे हैं। नेक्स्ट जो संत है उनके अंदर आती है मीराबाई, ठीक है। तो मीराबाई है वो एक कवित्री भी थी और संत भी थी, ठीक है। तो ये कवित्री हुई है, मीराबाई कवित्री हुई है, गायिका हुई है, 16वीं सदी, ठीक है। 16वीं सदी के भारत के महान संतों में से एक थी। राजस्थान की राधा कहा जाता है, ये पटवार में पूछा गया था। राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। जन्म मेड़ता गांव, मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र, जन्म हुआ था इनका मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर में इनका जन्म हुआ था, कुड़की गांव पाली में, ठीक है, नामक स्थान पर 1498 में इनका जन्म हुआ। इनके पिता है रतन सिंह राठौड़, बाजोली के जागीरदार थे। इनके पिताजी थे रतन सिंह राठौड़, बाजोली के जागीरदार थे। मीरा का लालन पालन अपने दादाजी के यहाँ मेड़ता गांव में हुआ। जन्म तो कुड़की पाली में हुआ, लेकिन इनका जो लालन पालन है ना वो इनके दादाजी का गांव था, मतलब मेड़ता, वहाँ पर इनका लालन पालन हुआ। इनका विवाह 1516 में, इनका विवाह कब हुआ? 1516 में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ में इनका विवाह हुआ, और कुछ समय बाद में ही इनकी पति की मृत्यु हो गई भोजराज की, और है ना, और ये मीराबाई विधवा हुई थी। मीरा का साधु संतों में उठना बैठना, उनके साथ भजन कीर्तन करना इनके देव राणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं आया, और विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने और सर्प से कटवाने का भी प्रयास किया, किंतु मीरा की भक्ति है वो कम नहीं हुई। कृष्ण भक्ति का एक विचार मीरा को अपनी दादी से प्राप्त हुआ। एक बारात को दूल्हे सहित जाते देखकर बालिका मीरा अत्यधिक प्रभावित हुई, अपनी दादी के पास जाकर उत्सुकता से अपने दूल्हे के बारे में पूछने लगी। दादी ने तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बता दिया, और मीरा को तभी से गिरधर गोपाल की लगन लग गई। मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात में द्वारिका के डोकोर स्थित रणछोड़ ना, गुजरात का जो रणछोड़ जी का मंदिर है ना गुजरात में, द्वारिका में, तो वहाँ पर ये विलीन हो गई थी। 1547 में गिरधर गोपाल में ही विलीन हो गई। और मीरा जी की जो पदावलियाँ हैं वो प्रसिद्ध है। इनकी भक्ति की मुख्य विशेषता यह थी कि इन्होंने ज्ञान से अधिक भावना और श्रद्धा को महत्व दिया। तो इनकी जो भक्ति थी वो माधुर्य भाव की थी, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। इसके बाद में बात करते हैं अपन राणा जी की। अगली बात करते हैं रानाबाई की। तो संत रानाबाई है, इनको राजस्थान की दूसरी मीराबाई कहते हैं। इनका जन्म है वो मारवाड़ के हरनावा मकराना के पास में है, वहाँ पर हरनावा मकराना में इनका जन्म हुआ। बैसाख शुक्ल तृतीया को इनका जन्म हुआ था 1504 में, और एक जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम है रामगोपाल, पिता का नाम रामगोपाल, और माता का नाम है वो गंगाबाई था, ठीक है, माता का नाम था गंगाबाई था। इनकी पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्या रानाबाई कृष्ण भक्ति थी। तो इनके जो गुरुजी थे उनका नाम चतुरदास भी मिल सकता है और चतुरदास भी मिल सकता है। 66 की उस उम्र में हरनावा गांव में फागुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 में रानाबाई ने जीवित समाधि ली। तो ध्यान रखना, इन्होंने भी जीवित समाधि ली थी 1570 में फागुन शुक्ल त्रयोदशी को। यहाँ पर प्रतिवर्ष फागुन शुक्ल त्रयोदशी को यहाँ पर मेला लगता है, हरनावा गांव में मेला लगता है। अगला बात करते हैं अपन संत माऊ जी की।
तो संत माऊ जी की बात करें तो इनका जन्म है वो 1714 में साबला गांव डूंगरपुर में हुआ। साबला गांव डूंगरपुर में हुआ। संत माऊ जी ने अपने विचारों को स्थायी और साकार रूप देने के लिए निष्कलंक की संप्रदाय है ना, यानी पवित्र और पाप रहित संप्रदाय की स्थापना करी थी, निष्कलंक की संप्रदाय की। और जब इनकी आयु 12 वर्ष थी तो एक घर छोड़कर माही और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में रहने लगे। इसी स्थान पर 1784 में इनको माघ शुक्ल एकादशी गुरुवार को है वो ज्ञान प्राप्त हुआ। और इसी दिन यहाँ पर माऊ जी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना की। तो ध्यान रखना, बेणेश्वर धाम वेण वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है, उस धाम की स्थापना की थी। और कब की थी? 1784 में माघ शुक्ल एकादशी को बेणेश्वर धाम की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने धर्म उपदेश देना आरंभ कर दिया और अपने शिष्यों में बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लोगों को इन्होंने शामिल किया। इन्होंने लसाड़ा के पटेल भक्ति की दान राशि से अहमदाबाद से कागज़ मंगवाया, है ना। तो लसाड़ा के जो पटेल थे, लसाड़ा के जो पटेल भक्त थे, उन्होंने जो दान राशि दी थी उसे अहमदाबाद से कागज़ मंगवाया और धौलागढ़ में एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की रचना की। तो ध्यान रखना, धौलागढ़ के अंदर इन्होंने 5 बड़े ग्रंथों की रचना करी थी माऊ जी ने। और जिनके अंदर जिनके छंदों की संख्या है वो 72,96,000 बतलाई जाती है। वाद विवाद की शैली में लिखे गए जो ग्रंथ है ना, ये चोपड़ा कहलाते हैं। ठीक है, माऊ जी के चोपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं, ये ध्यान रखना। इनके जो चोपड़े हैं वो दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। माऊ जी के अनुयायी इन्हें विष्णु का 10वां अवतार मानते हैं। ठीक है, तो इन्हें विष्णु का 10वां अवतार अपन बोले तो कल्कि अवतार, विष्णु का जो 10वां अवतार है वो कल्कि अवतार होता है, तो वो मानते हैं इनको। और डूंगरपुर ज़िले में इनके अनुयायी हैं वो बड़ी संख्या में है। सावला गांव डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था, है ना। और माऊ जी की यहाँ पर इनका मुख्य मंदिर भी सावला में है। माऊ जी की शंख चक्र गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति है। बेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को मेला लगता है। माघ शुक्ल पूर्णिमा को है वो यहाँ पर त्रिवेणी संगम पर मेला लगता है। अगले बात करें अपन रामचरण जी की, तो रामचरण जी है ये जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी 1719 को वैश्य कुल में बखतराम और देव जी के यहाँ पर रामकिशन जी का जन्म हुआ। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? जयपुर के अंदर जो सोडा गांव है ना, सोडा गांव है, वहाँ पर रामचरण जी का जन्म हुआ था माघ शुक्ल चतुर्दशी 1719 में। इनके पिताजी का नाम था वो बखतराम था और माताजी का नाम था वो देवजी था। ठीक है, और मूल नाम है इनका रामकिशन था, यानी बचपन का नाम है रामकिशन था रामचरण जी का। मेवाड़ के दांतड़ा गांव में महाराज कृपाराम जी से 1751 में इनके गुरु का नाम था कृपाराम जी। ठीक है, 1751 में इन्होंने दीक्षा प्राप्त की और वे रामकिशन से रामचरण बन गए। 1758 में गलता जी के मेले के समय साधुओं के धर्म के प्रति प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन है वो उचट गया और रामचरण जी वैरागी हो गए। इसके बाद भीलवाड़ा में साधना करते हुए इन्होंने निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान करने पर रामचरण कुआड़ा गांव चले गए थे, ध्यान रखना। उसके बाद में कहाँ आ गए थे? कुआड़ा भीलवाड़ा में आ गए थे। और शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त होने पर ये बाद में फिर शाहपुरा आ गए ना, जो कि कुआड़ा शाहपुरा के अंदर ही। शाहपुरा का जो नरेश था रण सिंह ने के रहने के लिए एक छतरी का निर्माण करवाया और एक मठ भी स्थापित किया। ठीक है, राम नाम स्मरण करते हुए 1798 में शाहपुरा में है इनका है वो निधन हो गया। ठीक है, और इनके उपदेश हैं वो अणभयवाणी नामक ग्रंथ है, इसके अंदर इनके उपदेश संकलित है ना। रामचरण जी की बात करें तो रामचरण जी के द्वारा प्रवर्तित पंथ रामस्नेही संप्रदाय की इन्होंने स्थापना करी थी। इस संप्रदाय की 4 प्रधान शाखाएं मानी गई हैं। इन शाखाओं में रामचरण जी को शाहपुरा शाखा का संस्थापक माना गया है। तो ये खुद है वो शाहपुरा शाखा के संस्थापक थे। जो 3 शाखाएं हुई हैं ना, रेण शाखा, सिंगतल शाखा और खेड़ापा शाखा। रेण, सिंगतल, खेड़ापा, इनके जो जैसे रेण है उसके कौन थे? दरियाऊ जी, है। जो जैसे अपन रेत बोलते हैं ना, रेत, तो रेत नहीं रेद बोलो उसको, रेद, तो उसे क्या आपको याद हो जाएगा, रेण जैसे दरियाऊ जी, रेद रेण दरियाऊ जी। ठीक है, इसी तरीके सिंगतल, नरसिंह भगवान का अवतार किसने धारण किया था? तो क्या था? हरि भगवान ने, यानी विष्णु ने, है ना। भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार धारण किया था। तो हरिदास जी, सिंह का अवतार किसने? हरिदास जी ने, हाँ, हरिराम जी ने। तो हरि रामदास जी सिंह थर्ड हो जाएंगे। और खेड़ापा की बात करें तो खेड़ापा के रामदास जी हैं वो संस्थापक हो जाएंगे। ठीक है,
रामसैनी संप्रदाय है मतलब शाहपुरा में, ये फूलडोल उत्सव है बड़ी विशिष्टता के साथ यहाँ पर मनाया जाता है ना। अगले संत की बात करते हैं अपने, अगले संत है महर्षि नवल राम। ठीक है, नवल संप्रदाय के इन्होंने, नवल राम ने नवल संप्रदाय चलाया है ना। और इनका जन्म है वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन विक्रम संवत 1840 में हर्षोलाव गाँव में। ठीक है, हर्षोलाव गाँव नागौर में इनका जन्म हुआ, दलित समुदाय में। ठीक है, ये ध्यान रखना, दलित समुदाय से थे नवल राम जी। और एक महतर परिवार में इनका जन्म हुआ और बचपन में आध्यात्मिकता की ओर इनका झुकाव देखकर इनके पिता का नाम है खुशहाल राम। इन्हें रामानंद संप्रदाय के संत कर्ताराम के पास भेज दिया और गुरु कर्ताराम ने ही इनका नाम नवल राम रखा। ठीक है, तो इनके जो गुरु है इनका नाम है कर्ताराम और इन्हें निर्गुण और निराकार ईश्वर का उपदेश दिया। महर्षि नवल राम ने देश में जगह जगह भ्रमण कर शिक्षा के महत्व पर बल दिया। उन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़िवादी दृष्टिकोण, आडंबरों, जादू टोना, सती प्रथा, अस्पृश्यता प्रथा और बाल विवाह आदि धार्मिक सामाजिक कुरीतियों पर विरोध करते हुए जनमानस को जागरूक किया। महर्षि ने सत्य, गुरु और ईश्वर भक्ति को मोक्ष प्राप्त करने में सहायक माना। इन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया, तो ध्यान रखना इन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया था और निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया। साधुभाई हम निर्गुण दीदारा, नाम अनाम में नाही, अभय अखंड स्वरूप हमारा। महर्षि नवल राम जी ने मारवाड़ी भाषा में अनेक भजन, दोहे, छंद, चौपाइयों की रचना की। मारवाड़ के शासक मानसिंह इनका बड़ा सम्मान करते थे। तो यहाँ का मारवाड़ के शासक मानसिंह के ये समकालीन थे। और नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, इनकी जो प्रमुख पीठ हुई है वो है जोधपुर के अंदर, प्रमुख पीठ इनकी है वो जोधपुर के अंदर हुई है। अगले जो संत है वो है सांगलिया धोनी। ठीक है, सांगलिया धोनी जी ये सीकर के हैं, है ना। तो सीकर जिले की दौद तहसील के सांगलिया गांव में स्थित आश्रम सर्वंगी संप्रदाय का, ठीक है, सांगलिया धोनी एक आश्रम है जो कहाँ पर है, ये सीकर के सांगलिया गांव में है, सीकर के सांगलिया गांव में है। और आश्रम है जो कि सर्वंगी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा है। इसकी स्थापना है वो लक्कड़दास महाराज के द्वारा की गई थी 1649 में। तो लक्कड़दास महाराज के द्वारा है वो सांगलिया धोनी की स्थापना की गई थी। ये संप्रदाय जाति पात के भेद के स्थान पर मानव मात्र की समानता में विश्वास रखता है। झाड़ फूक और ताबीज में अविश्वास प्रकट करते हुए अनुयायियों को सद्मार्ग पर चलने की शिक्षा दी जाती है। अनुयायियों का मुख्य अभिवादन जय साहब। ठीक है, इनके अनुयायियों का मुख्य अभिवादन क्या है, जय साहब। आश्रम में प्रत्येक महीने के अमावस्या और पूर्णिमा को सत्संग का आयोजन होता है, जिसमें आडंबरों के स्थान पर केवल आध्यात्मिक भजन ही गाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आश्रम के द्वारा बाबा खीमादास महाविद्यालय का, ठीक है, तो एक महाविद्यालय के नाम से चलता है कि बाबा खीमादास महाविद्यालय है वो संचालित किया जा रहा है। इस महाविद्यालय की स्थापना के लिए राष्ट्रपति के आर नारायणन के द्वारा आश्रम के पीठाधीश्वर खीमादास जी महाराज को है वो सम्मानित किया गया था। तो ये पूछा जा सकता है बिल्कुल कि राष्ट्रपति जो के आर नारायण थे उनके द्वारा राजस्थान के किस संत को सम्मानित किया गया था, तो ये थे बाबा खीमादास जी महाराज। ठीक है, अब कुछ प्रश्न है दोस्तों, जैसे पंचपीरों में वो किसको शामिल नहीं किया जाता है, तो पंचपीरों पहरा मांगो। ठीक है, तो पाबू जी हो गया, गोगा जी हो गया, रामदेव जी हो गया, इसके अंदर ये ऑप्शन हो जाएगा आपका तेजा जी। तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ, तेजा जी का जन्म है वो नागौर के अंदर इनका है वो जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है धन्ना जी किसके शिष्य थे, तो धन्ना जी या रामानंद जी के शिष्य थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो आपको पता है कि जो विष्णुई संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन थे, जाम्बू जी थे। ठीक है, तो जाम्बू जी है वो विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है कि देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर है, तो देवनारायण जी का आपको पता है कि आसींद भीलवाड़ा में इनका पूजा स्थल है। ठीक है, और रामदेव जी के माता पिता का नाम क्या था, रामदेव जी के पिताजी का नाम अजमल जी, माता का नाम मैणा देव। राजस्थान का कबीर है वो किसको कहा जाता है, तो राजस्थान कबीर है वो दादू दयाल जी को कहा जाता है। मीराबाई का जो विवाह है वो कब और किसके साथ में हुआ, तो आपको पता है मीराबाई का विवाह है वो 1516 में हुआ था। किसके साथ, राणा सांगा के पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ में। हाँ, रामसनेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो रामसनेही संप्रदाय के प्रवर्तक है वो संत रामचरण जी हैं। ठीक है, और माऊ जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है, तो ये है वो समदड़ी बाड़मेर में है।
तो इस महाव जी का मुख्य मंदिर है वो सांवला गाँव डूंगरपुर में है ना, सांवला गाँव डूंगरपुर में है। तो ये आपके पूरे संत संप्रदाय कंप्लीट हो गए। अपन धीरे धीरे इसी तरीके से रीड के जितने भी टॉपिक लगते हैं कोशिश करेंगे सारे टॉपिक है वो इसी तरीके से ख़त्म करें। और आप अपनी तरफ से जो सुझाव दे सकते हैं दीजिए, मैं पूरी तरह सुधार करने की कोशिश करूँगा। बताइए कैसा लगा कैसा नहीं लगा, इसको एक बार आप खुद से भी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और अगला टॉपिक है वो किस चीज़ का बनाया जाए बताइए ज़रूर। जय हिंद, जय भारत।